सोचो, अगर तुम्हारे पास एक ऐसा फोन आ जाए जो तुम्हें हर आने वाले हादसे के बारे में पहले ही बता दे। तुम लोगों को बचा भी सकते हो, लेकिन हर बार उसकी कीमत तुम्हें अपने किसी सबसे करीबी इंसान की जान देकर चुकानी पड़े। आरव के साथ यही हुआ, और जब उसे सच समझ आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आरव को एक रात अपने कमरे के बाहर एक पुराना टूटा हुआ फोन पड़ा मिलता है। रात काफी शांत होती है। हल्की ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही होती है और पूरे घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा होता है। आरव पहले तो उसे नजरअंदाज करता है, लेकिन कुछ पल बाद उसे अजीब सा एहसास होता है, जैसे कोई उसे उस फोन की तरफ देखने के लिए मजबूर कर रहा हो। वो धीरे धीरे दरवाजे तक जाता है, झुककर फोन उठाता है और ध्यान से उसे देखने लगता है। फोन काफी पुराना होता है, स्क्रीन पर हल्की दरारें पड़ी होती हैं और लगता है जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ भी नहीं। जैसे ही वो उसे हाथ में लेता है, बिना किसी बटन को दबाए फोन अपने आप ऑन हो जाता है, जिससे आरव एकदम चौंक जाता है। स्क्रीन काली होती है और फिर धीरे धीरे एक मैसेज उभरता है, कल सुबह 10 बजे एक हादसा होगा। ये देखकर आरव के चेहरे पर हल्की घबराहट आ जाती है, लेकिन वो खुद को समझाता है कि ये शायद किसी का मजाक है या फिर फोन में पहले से सेट कोई मैसेज होगा। वो हल्की हंसी के साथ सिर हिलाता है और सोचता है, लोग भी ना कैसे कैसे प्रैंक करते हैं। इसके बाद वो फोन को अपने पास रख लेता है, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं एक बेचैनी बनी रहती है। अगली सुबह जब वो उठता है तो वो उस मैसेज को लगभग भूल चुका होता है। वो अपने रोज के कामों में लग जाता है, लेकिन जैसे जैसे घड़ी 10 बजे के करीब आती है, उसे अचानक वो मैसेज याद आने लगता है। उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगता है, लेकिन वो खुद को फिर से समझाता है कि ये सिर्फ एक बेकार का डर है। तभी अचानक उसके फोन पर एक कॉल आता है और दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज में कोई बताता है कि उसके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, ठीक 10 बजे। ये सुनते ही आरव के हाथ कांपने लगते हैं, उसका गला सूख जाता है और दिमाग सुन्न पड़ जाता है। वो धीरे धीरे अपनी नज़र उस पुराने फोन की तरफ घुमाता है जो अभी भी उसके कमरे में पड़ा होता है, और पहली बार उसे एहसास होता है कि ये कोई मजाक नहीं, बल्कि कुछ बहुत ही डरावनी और अनजानी चीज की शुरुआत है। कुछ ही देर बाद वो पुराना फोन अचानक फिर से वाइब्रेट करने लगता है। आरव चौंक कर उसे उठाता है, दिल तेज धड़क रहा होता है। स्क्रीन पर धीरे धीरे एक नया मैसेज उभरता है, आज रात 2 बजे आग लगेगी। इस बार वो इसे हल्के में नहीं लेता, क्योंकि पिछली बात सच हो चुकी होती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो बिना देर किए अपने घर वालों के पास जाता है। वो बार बार उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, लेकिन कोई उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। फिर भी वो खुद ही सतर्क रहने का फैसला करता है। सारे इलेक्ट्रिक प्लग चेक करता है, पानी पास में रखता है और रात भर जागने की कोशिश करता है। जैसे ही घड़ी में 2 बजते हैं, अचानक घर के एक कोने से चिंगारी उठती है और कुछ ही सेकंड में आग फैलने लगती है। आरव तुरंत भागकर सबको उठाता है, चिल्लाकर उन्हें बाहर निकलने को कहता है। अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन उसकी जल्दी प्रतिक्रिया की वजह से सभी लोग समय पर बाहर निकल आते हैं। कुछ ही मिनटों में आग पर काबू पा लिया जाता है। बाहर खड़े होकर आरव गहरी सांस लेता है और उसके चेहरे पर राहत साफ दिखती है। उसे लगता है कि इस बार उसने सबको बचा लिया, इस बार वो जीत गया। लेकिन तभी अचानक उसकी माँ, जो अभी तक ठीक थी, अपने सीने को पकड़कर नीचे गिर पड़ती हैं। पहले तो किसी को समझ नहीं आता कि हुआ क्या है, फिर हालात तेजी से बिगड़ने लगते हैं। सब घबरा जाते हैं, उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही पलों में सब खत्म हो जाता है। आरव वहीं खड़ा रह जाता है, पूरी तरह टूट चुका। उसकी नज़र धीरे धीरे उस पुराने फोन की तरफ जाती है और अब उसे साफ समझ आ जाता है, ये फोन हादसा नहीं रोकता, बस उसकी कीमत बदल देता है। अब आरव के दिमाग में सारी बातें एक साथ जुड़ने लगती हैं। उसे साफ समझ आ जाता है कि ये फोन हादसों को रोकने के लिए नहीं है, ये सिर्फ उनकी कीमत तय करता है। अगर वो किसी को बचाता है तो बदले में किसी अपने की जान चली जाती है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं और सांसें तेज हो जाती हैं। वो बार बार सोचता है कि अगर उसने उस रात कुछ नहीं किया होता तो शायद उसकी माँ
आज जिंदा होती। तभी फोन फिर से हल्का सा वाइब्रेट करता है। आरव डरते डरते स्क्रीन की तरफ देखता है और जैसे ही मैसेज पढ़ता है उसका दिल जैसे रुक सा जाता है। कल तुम्हारी बहन की बारी है। ये शब्द पढ़ते ही उसका दिमाग सुन्न पड़ जाता है। वो कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रह जाता है, जैसे शरीर काम करना ही बंद कर चुका हो। फिर अचानक वो घबराकर इधर उधर चलने लगता है। समझ नहीं आता क्या करे, किसे बचाए किसे खोए। उसके सामने अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या वो अपनी बहन को बचाने की कोशिश करे और फिर किसी और अपने को खो दे, या फिर कुछ भी ना करे और अपनी ही बहन को मरने दे। ये सोचते सोचते वो पूरी तरह टूट जाता है। रात भर उसकी आंखों में नींद नहीं आती। बस वही मैसेज उसके दिमाग में घूमता रहता है। हर सेकंड उसे ऐसा लगता है जैसे वक्त उसके हाथ से निकल रहा है और वो कुछ भी करने में असमर्थ है। सुबह होते ही आरव बिना कुछ सोचे उस फोन को उठाता है और पूरी ताकत से उसे तोड़ने की कोशिश करता है। वो उसे जमीन पर पटकता है, दीवार पर मारता है, यहाँ तक कि किसी भारी चीज से कुचलने की भी कोशिश करता है, लेकिन फोन पर एक खरोंच तक नहीं आती। जितना वो उसे नष्ट करने की कोशिश करता है उतना ही उसे एहसास होता है कि ये कोई आम चीज नहीं है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, गुस्सा और डर दोनों एक साथ उसके अंदर भर जाते हैं। तभी फोन अपने आप उसकी हथेली में हल्का सा वाइब्रेट करता है। आरव रुक जाता है। धीरे धीरे उसकी नजर स्क्रीन पर जाती है। काली स्क्रीन पर सफेद अक्षर उभरते हैं। तुम कीमत से भाग नहीं सकते। ये पढ़ते ही उसका गला सूख जाता है। अब उसे साफ समझ आ जाता है कि इस खेल से निकलने का कोई आसान रास्ता नहीं है। वो जिस भी दिशा में जाएगा किसी न किसी की जान जाएगी ही। कुछ देर तक वो चुप खड़ा रहता है, जैसे अपने ही अंदर लड़ाई लड़ रहा हो। फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति आने लगती है, जैसे उसने कोई फैसला कर लिया हो। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार डर नहीं, एक भारी मजबूरी होती है। वो समझ चुका होता है कि अगर उसे इस सिलसिले को रोकना है तो कीमत उसे खुद चुकानी होगी। आखिरकार वो एक खौफनाक लेकिन आखिरी फैसला लेता है, अपनी ही जान देने का, ताकि इस बार कोई और नहीं, सिर्फ वही इस खेल का अंत बने और उसके बाद किसी और को अपनी जान ना गंवानी पड़े। जैसे ही आरव अपनी जान दे देता है, उसके हाथ से वो फोन छूटकर जमीन पर गिरता है। कुछ पल के लिए सब कुछ बिल्कुल शांत हो जाता है। फिर अचानक फोन की स्क्रीन अपने आप जल उठती है। उस पर हल्की सी दरारें चमकती हैं, जैसे अंदर कुछ जिंदा हो। अगले ही पल बिना कोई आवाज किए वो फोन वहीं से गायब हो जाता है, जैसे कभी था ही नहीं। घर में लोग इकट्ठा होते हैं, हर कोई सदमे में होता है। किसी को समझ नहीं आता कि आरव ने ऐसा क्यों किया। उसके कमरे में पड़ी चीजें वैसे की वैसी ही होती हैं, लेकिन वो फोन कहीं नहीं मिलता। ऐसा लगता है जैसे वो सिर्फ आरव के लिए आया था और अपना काम पूरा करके चला गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अगले दिन शहर के एक सुनसान रास्ते पर एक और लड़का चलते चलते अचानक रुकता है। उसकी नजर जमीन पर पड़े एक पुराने टूटे हुए फोन पर जाती है। वो उसे उठाता है, थोड़ी देर घुमाकर देखता है और जैसे ही उसे हाथ में लेता है, फोन अपने आप चालू हो जाता है। स्क्रीन पर धीरे धीरे वही मैसेज उभरता है, कल एक हादसा होगा। लड़का हल्की सी हंसी के साथ कहता है, अजीब मजाक है। और यहीं से एक नई कहानी शुरू हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करो और शेयर करो उस दोस्त के साथ जिसे डरना बिल्कुल पसंद नहीं है।